बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलिल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन के पार्शियल डिफरेंशिएशन चैप्टर से है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन से वाई एस सॉल्व वाई एस प्लस पी इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस वाई इंटू साइन ऑफ एक्स प्लस वाई। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। यहाँ पर एस का मतलब हम लोग समझते हैं कि ये जेड का डिफरेंशिएशन दो बार होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डेल टू जेड ओवर डेल वाई डेल एक्स लिख सकते हैं, और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है जैसे कि हमें ज़रूरत है डेल जेड ओवर डेल एक्स, इसको वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। जबकि हम लोग जानते हैं जेड का एक्स के रिस्पेक्ट में जो डिफरेंशिएशन होता है उसको स्मॉल पी से डिनोट किया जाता है, यानी डेल पी ओवर डेल वाई। तो सबसे पहले तो आप अपने सॉल्यूशन में जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको नोट कर ही देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर एस की वैल्यू, ये वाली वैल्यू एस की जो हमने अभी फाइंड करके लिखाई है, ये एस की वैल्यू को यहाँ पर लिख देंगे डेल पी ओवर डेल जेड। तो वाई इंटू डेल पी ओवर डेल वाई और प्लस पी, क्योंकि यहाँ पर हमें पी में नज़र आ रहा है और इधर वाई नज़र आ रहा है, इसलिए इसको हमने इस फार्म में कन्वर्ट किया है। कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस वाई साइन ऑफ एक्स प्लस वाई। जिस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उसमें, तो उसी तरीके से हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। यानी p है उसका यहाँ पर डेरिवेटिव है, इसके कोफिशिएंट को 1 बनाने के लिए जो भी इसमें डेल पी ओवर डेल वाई में मल्टीप्लाई हो रहा है, वाई से इंटू हो रहा है, वाई से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दे तो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा डेल पी ओवर डेल वाई प्लस यहाँ पर 1 का इंटू मान सकते हैं तो 1 वाई, ये p को कोफिशिएंट हो जाएगा 1 वाई। राइट हैंड साइड में यहाँ पर p1 का इंटू मान लेंगे, वाई से डिवाइड करने पर 1 वाई कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई। यहाँ पर वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, ओनली बचेगा हमारा साइन ऑफ एक्स प्लस वाई। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में आ चुकी है कि डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू की फॉर्म में आ चुकी है। और इस तरीके की डिफरेंशियल इक्वेशन को जब सॉल्व करते हैं उसमें हमें ज़रूरत होती है इसके इंटीग्रेटिंग फैक्टर की। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम फाइंड करेंगे और इस फार्मूले का यूज़ करेंगे। यहाँ पर कांस्टेंट होता है, इसी फॉर्म में हम लोग लिखेंगे इसको। इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जो वैल्यू होती है वो यहाँ पर लिख देते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है यहाँ पर e टू द पावर में होता है, जो भी यहाँ पर हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसका कोफिशिएंट। यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल p है तो उसका कोफिशिएंट 1/y हो जाएगा। इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर y है तो y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे। तो हम लोग जानते हैं 1/y का इंटीग्रेशन जो होता है वो log y होता है। आपको ये भी पता है e की पावर अगर log है तो ये हट जाते हैं, ओनली ये बचेगा यानी y के बराबर रह जाएगा। तो ये तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू है। अब इसका सॉल्यूशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये होता है, इस फार्मूले का हम लोग यूज़ करेंगे। यहाँ पर c का मतलब होगा कि y के रिस्पेक्ट में c होगा, जो कि x का फंक्शन ही लिखा जाएगा यहाँ पर c की जो वैल्यू होगी, क्योंकि ये वेरिएबल y के लिए हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं और इसलिए x कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। तो यहाँ पर ओनली c ना आके ये x का फंक्शन होगा। और देखिए p की जगह y की जगह पर p होगा और इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो हम फाइंड कर ही चुके हैं, तो इसको हम आगे लिख देते हैं। तो पहले तो फार्मूले के तौर पे इसको लिखेंगे, यानी जो हमारा लास्ट में डिफरेंशियल इक्वेशन था उसका कह सकते हैं सॉल्यूशन विल बी, इसका हो जाएगा p इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो कि y के इक्वल निकला है, और q का मतलब जो भी राइट हैंड साइड में है यानी कॉस ऑफ x प्लस वाई माइनस वाई इंटू साइन ऑफ एक्स प्लस वाई जो भी यहाँ पर था। और ये वैल्यू तो चेंज हो गई थी 1/y कॉस एक्स प्लस वाई और माइनस साइन वाई था, तो यहाँ पर 1/y था और ये y यहाँ नहीं था। वो बात में अलग बात है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जो वैल्यू पुट करेंगे तो वो y के बराबर है, जो उसकी वैल्यू इतनी बना देगा। लेकिन हम लोगों ने y से डिवाइड कर दिया तो राइट हैंड साइड चेंज हो गया था, उसके बाद इतना आ गया था, देख लीजिएगा।
और हमें इसको इंटीग्रेट करना है इंडिपेंडेंट वेरिएबल y के रिस्पेक्ट में। जैसा कि बताया था, कांस्टेंट c की जगह जो है वो x का फंक्शन f(x) लिख देंगे। या फंक्शन को आप किसी से भी डिनोट कर सकते हैं, f से, फाई से या साई से, जो आपको अच्छा लगे। अब हम यहाँ पर अपनी तरफ से जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो जो फाइंड किया था उसकी वैल्यू को पुट कर देंगे। तो p इंटू वाई इज इक्वल टू 1/y कॉस ऑफ x प्लस वाई माइनस साइन ऑफ x प्लस वाई। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू y आई थी, और इस y का हम राइट हैंड इस ब्रैकेट में अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों टर्म में। जब इस वाले टर्म में इंटू होगा y का, तो y से y कैंसिल हो जाएगा। तो p इंटू वाई इज इक्वल टू, तो हमको मिलेगा ओनली कॉस x प्लस वाई, और यहाँ पर y से मल्टीप्लाई हो गया, y साइन ऑफ x प्लस वाई हो जाएगा। और इसको y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना होगा। और यहाँ पर दो टर्म है जिसका हमको y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना। लेफ्ट हैंड साइड ऐसे ही लिख देंगे, इंटीग्रेट करना में कॉस ऑफ x प्लस वाई का y के रिस्पेक्ट में, माइनस इंटीग्रेट करना y साइन ऑफ x प्लस वाई का y के रिस्पेक्ट में, प्लस का f(x) हो जाएगा। अब यहाँ पर कॉस का इंटीग्रेशन जो होता है, हम लोग जानते हैं कि कॉस का इंटीग्रेशन जो होता है वो साइन होता है, साइन ऑफ x प्लस वाई, माइनस इसको फर्स्ट और सेकंड मान के इंटीग्रेट कर देंगे। यानी फर्स्ट फंक्शन हम लोग जानते हैं अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्री हो तो अलजेब्रिक को फर्स्ट और ट्रिग्नोमेट्री को सेकंड मानते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन को यहाँ पर हम फार्मूला भी बता देते हैं। दो फंक्शन का आपस में जब मल्टीप्लिकेशन होता है तो इसका इंटीग्रेशन करना होता है, तो फंक्शन को वैसे ही लिखते हैं। सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं, माइनस फर्स्ट फंक्शन का किया जाता है डिफ्रेंसिएशन, जिस भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आप कर रहे हैं। यहाँ तो x लिखा हुआ, हाँ y था अपना, और फिर सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, और इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन आता है उसका इंटीग्रेशन कर दिया जाता है। ये प्रोसीजर होता है। तो यहाँ पर हम यही करने वाले हैं कि फर्स्ट फंक्शन को वैसे ही लिखेंगे और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन कर देंगे, यानी साइन ऑफ x प्लस वाई का y के रिस्पेक्ट में, माइनस फर्स्ट फंक्शन का आप डिफ्रेंसिएशन लिखेंगे यहाँ पर, यानी y का डिफ्रेंसिएशन y के रिस्पेक्ट में, और सेकंड फंक्शन जो अभी हम कर चुके थे उसका इंटीग्रेशन करेंगे y के रिस्पेक्ट में, और इसे ब्रैकेट में क्लोज कर दें। और फिर प्लस का f(x) चल रहा था ऐड में, वो ऐड कर देंगे यहाँ पर। लेफ्ट हैंड साइड में ये पी वाई के इक्वल है, राइट हैंड साइड में फर्स्ट टर्म है साइन x प्लस वाई माइनस वाई इंटू, साइन का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं माइनस का होता है कॉस ऑफ x प्लस वाई। इसको हम कर्ली ब्रैकेट में कन्वर्ट कर लेते हैं, जो पैरेंथेसिस पहले से हमारे पास यहाँ पर है, माइनस y का y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन हम लोग जानते हैं कि 1 के इक्वल होता है। अभी इसका हमने इंटीग्रेशन किया था जो कि आया था माइनस का कॉस ऑफ x प्लस वाई, और इसको y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, जो भी मल्टीप्लिकेशन आए, और प्लस का f(x) चल रहा है। लेफ्ट हैंड साइड में पी वाई है, एज इट नोट कर दीजिए, और ये साइन ऑफ x प्लस वाई माइनस इस ब्रैकेट को, जो कि स्क्वायर ब्रैकेट था, यहाँ से ओपन था, यहाँ से क्लोज़ हो गया। अब इसको अगर हटा देते हैं, रिमूव करेंगे, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये y प्लस का y और कॉस ऑफ x प्लस वाई बन जाएगा। और ये देखिए माइनस इसका बाहर निकल के प्लस बना देगा, लेकिन ये वाला माइनस की वजह से ये वाला प्लस होगा, वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो चुके थे। और सिर्फ हम इंटीग्रेशन करना होगा कॉस ऑफ x प्लस वाई का, क्योंकि ये माइनस इसने प्लस किया, और इस माइनस ने दोबारा से इस प्लस को माइनस में कन्वर्ट कर दिया है। अब हमें y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना होगा, और ये कैपिटल f(x) के इक्वल वैल्यू चली आ रही है। अब इसके बाद हम यहाँ पर पहले तो इंटीग्रेशन यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं। तो पी वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस वाई प्लस वाई ऑफ वाई इंटू कॉस x प्लस वाई, माइनस कॉस का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं ये वैल्यू होती है प्लस की ही होती है, साइन ऑफ x प्लस वाई, और प्लस का कैपिटल f(x) है। देख रहे हैं ये वैल्यू तो प्लस की, साइन ऑफ ये ब्रैकेट की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, इसे ना लगाएं। तो ये देख रहे हैं ये वैल्यू जो है वो माइनस शुरू में लगा हुआ है, माइनस की वैल्यू है, और इस ये वैल्यू प्लस की है, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, इस प्लस की भी कोई ज़रूरत नहीं है, यानी ये जो टर्म है वो माइनस का है, और इस माइनस से प्लस वाला कैंसिल हो जाएगा। जो वैल्यू बचेगी उसको हम अगले पेज पर लिखने जा रहे हैं। पी वाई इज इक्वल टू वाई इंटू कॉस ऑफ x प्लस वाई, और प्लस का f(x) है, यानी x का
कोई भी फंक्शन है। अब इसमें p की वैल्यू अगर फाइंड करें हम तो y से डिवाइड करना होगा। तो y को यहाँ डिवाइड करेंगे, y से y कैंसिल हो गया, ओनली cos x प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी और प्लस यहाँ पर 1 का इंटू मान सकते हैं 1/y और ये f(x) हो जाएगा। p की जो वैल्यू होती है यानी z का डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू x की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दें और इंटीग्रेट करना होगा हमको, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो इंटीग्रेट करना होता है। तो z हमें चाहिए तो उसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो डिफ्रेंसिएशन x के रिस्पेक्ट वाला हट के ओनली z बचेगा। और cos का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं, यहाँ पर इसमें इस पूरे को x का फंक्शन समझिए, दे x के लिए y कांस्टेंट होगा तो x ही कंसीडर किया जाएगा। और cos का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं कि साइन हो जाता है और इसका मल्टीपल x का 1 है तो डिवाइड करने की कोई हमें ज़रूरत है नहीं, यानी यहाँ पर कुछ भी डिवाइड नहीं किया जाएगा। फिर प्लस जब हम इसका इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं तो 1/y तो कांस्टेंट ऐसे बाहर ले लीजिए और इस फंक्शन का हो जाएगा जो कि अननोन फंक्शन है। यहाँ पर इसको हमें x का कोई फंक्शन है, इसको हमें x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना होगा। और आपको मालूम है कि इंटीग्रेशन जब x के रिस्पेक्ट में किया जाता है तो कांस्टेंट जो होगा वो y का फंक्शन होगा, जो आप कोई भी इसका नाम दे सकते हैं, y भी कह सकते हैं। जो अपान वाला y है इसको अभी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर इसमें भी हम इस फंक्शन को इस तरीके से लें 1/y, या आप ओनली f(5y) भी लिख सकते हैं एनीवे तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं इसको, ओनली 5y भी लिख सकते हैं या 1/y की फार्म में भी। इस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को हमने इस फार्म में माना है। जब हमने x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया तो y का कोई भी फंक्शन हो सकता है। तो इससे हमें आसानी ये होगी कि हम y से इंटीग्रेशन करेंगे, y का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो अपान से y हट जाएगा और हमको मिलेगा ऑन मल्टीप्लाइंग y वी गेट yz इज इक्वल टू y इंटू साइन ऑफ x प्लस वाई प्लस यहाँ पर ये ओनली इंटीग्रेशन बचेगा कैपिटल f(x) का x के रिस्पेक्ट में और प्लस ये 5y हो जाएगा यानी y का कोई फंक्शन हो जाएगा। और यहाँ पर x का जब इंटीग्रेशन हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो जो फंक्शन मिलेगा वो कोई x का ही फंक्शन होगा, इसका हम कोई नाम दे देंगे, कोई भी आर्बिट्री वैल्यू फाई है तो इसे साई कह दिया, साई x का फंक्शन होगा और कोई इधर y का फंक्शन होगा। इस तरीके से हमारा ये डिफरेंशियल इक्वेशन था वो सॉल्व हो चुका है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।